हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक बजट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये बजट स्ट्रैटेजी का हम लोग 5 साल का बैक टेस्टिंग भी देखने वाले हैं। तो इसको हम ऐसा डिज़ाइन किए हैं जिसमें हर साल जो बजट आता है हमारा फरवरी में, उसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या उसका जो एक विक्स इंक्रीज होता है उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। एंड सारा बैक टेस्टिंग भी देखेंगे और देखेंगे कि लास्ट 5 साल में कितने बार हमारा विन हुआ और कितने बार लूज हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा हम लोग रूल रखे हैं। जो हमारा लेग्स है और जो लॉजिक है स्ट्रैटेजी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान समझिएगा। हम लोग 2021 से लेकर 2025 तक 5 साल का हम लोग देखने वाला है बैक टेस्ट। तो सबसे पहले हमको जनवरी में 20 तारीख को ट्रेड बनाना है, क्योंकि जो हमारा बजट है, तो बजट से 10 दिन पहले या हो सकता है एक हफ्ते पहले जो विक्स है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्या इसका ये मतलब है कि हमेशा विक्स इंक्रीज होगा? क्या इसका ये मतलब है कि जो स्ट्रैटेजी हम लोग बना रहे हैं इसमें हमेशा प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप लोग लॉजिक्स अच्छे से समझिएगा। एंड लास्ट 5 साल में कितनी बार विन हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तो 20 तारीख को हमको ट्रेड बनाना है 10 दिन पहले बजट से। एंड हमको ट्रेड जो है वो इस तरीके से बनाना है कि हमारा जो एक्सपायरी है, हमको एक्सपायरी चूज़ करना है। बजट से जो सबसे पास वाला एक्सपायरी होगा उसको चूज़ करना है। तो बजट से सबसे पास वाला एक्सपायरी कौन सा है? 6 फरवरी या 30 जनवरी? तो 30 जनवरी। तो जो बजट से सबसे पास वाला एक्सपायरी होगा, अगर मान लीजिए 1 फरवरी को एक वीकली एक्सपायरी है, अगर वीकली एक्सपायरी भी आपको मिल रहा है तो वीकली एक्सपायरी भी हम लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमको बजट से जो सबसे पास वाला एक्सपायरी है उसमें जो है वो ट्रेड बनाना है। तो हम लोग अभी इस पर्टिकुलर ईयर में सबसे पास में एक्सपायरी है 30 जनवरी का, तो 30 जनवरी का हम लोग ट्रेड बनाएंगे। अब हमारा लॉजिक ये रहने वाला है ना कि हम लोग एक ऐसा ट्रेड बनाएंगे जिसमें मार्केट के मूवमेंट से ज़्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, क्योंकि बजट में मार्केट बहुत एग्रेसिव मूवमेंट करता है। एंड हमको अगर एग्रेसिव मूवमेंट से बचना है, बच पाएंगे, तभी हम लोग बजट के स्ट्रैटेजी में हम लोग हो सकता है प्रॉफिट जो है वो बनाएंगे। तो ये सबसे पहला चीज़ हमारा कि हमको एग्रेसिव मूवमेंट से बचना है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि विक्स ज़्यादातर जो है वो इंक्रीज ही करता है बजट आने में। तो इस रीज़न से हमको ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना है जिसमें विक्स इंक्रीज होने पे प्रॉफिट हमारा सबसे ज़्यादा हो। एंड हमको ऐसा स्ट्रैटेजी भी नहीं बनाना है जिसमें विक्स अगर फॉल होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। ठीक है, तो हमको हर चीज़ मेंटेन करके चलना है। पहला चीज़, विक्स इंक्रीज हो तो प्रॉफिट हो, ये हमको मेंटेन कर रखना है। विक्स हमको फॉल करे तो ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, तो हमको बैलेंस बना कर रखना है। एंड तीसरा चीज़ कि मार्केट में सडन जो मूवमेंट आते हैं बजट की वजह से, उससे हमको प्रॉब्लम ना हो। तो तीनों को कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी हम लोग जो है वो बनाते हैं। तो 2024 के एग्जांपल्स हम लोग पहले समझते हैं, क्योंकि 2025 के एग्जांपल में जो लॉट साइज है वो थोड़ा सा मिसमैच है। तो हम लोग इसके बाद जो है वो देख लेंगे। तो पहले हम लोग 2024 के हिसाब से जो हमारा सबसे पास का एक्सपायरी है वो है 1 फेब का। तो हम लोग 1 फेब जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसमें हम लोग जो लेग है वो कैसे हम लोग बनाते हैं वो समझिएगा। तो पहले हम लोग इसमें आयरन काउंटर बना देंगे। अब आयरन काउंटर बनाने के बाद जो बाइंग लेग है हमारा, वो बाइंग लेग को हम लोग मंथली एक्सपायरी चूज कर लेंगे। एंड जो हमारा यहाँ पे कैलेंडर, जो हमारा नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में जो बाई हुआ है, उसका प्रीमियम जो है ना वो सेलिंग लेग के प्रीमियम के साथ मैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ से सेलिंग लेग के प्रीमियम से मैच कर दिए, मतलब सेलिंग 105 का है तो हम लोग बाइंग जो है वो भी 105 106 के आसपास रख दिए। एंड सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में भी कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो बन चुका है। एंड इसमें हम लोग देख चुके हैं, देख सकते हैं कि अब हमारा जो विक्स अगर डिक्रीज भी करता है तो ज़्यादा हमको लॉस जो है वो पे ऑफ में नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर यही प्रीमियम जो पहले था उसको एज इट इज छोड़ देते तो हमको ज़्यादा लॉस दिखता है, इसलिए हम लोग उसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? अब हमको ये चाहिए कि प्राइस जो है वो अगर सडन मूवमेंट करता है किसी भी साइड, तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हमको एक एडिशनल बाई भी लेके चलना पड़ेगा। इसका रोल सिंपल सा ये है कि अगर मार्केट में सडन मूव आता है किसी भी साइड में, तो उससे हमको बचा के रखें। ठीक है, बस इसका सिंपल सा यही रोल है। अब हमारा ये चीज़ अब समझ गए। अब देखिए, अगर हम लोग विक्स को डिक्रीज करते हैं तो हमारा रिलेटिवली जो रिस्क है वो एक सिंपल कैलेंडर स्ट्रैटेजी से बहुत कम है। ठीक है, विक्स के डिक्रीज होने से। एंड विक्स अगर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली इसमें जो है प्रॉफिट है वो तो बढ़ेगा ही। ठीक है, और वही चीज़ हमको चाहिए, क्योंकि बजट में ऐसा ही मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ठीक है, अब जो है हमको ब्रेक इवन पे अगर प्राइस आ जाता है
तो इसमें 2 तरीके हैं ट्रेड करने के। अगर ब्रेक इवन में प्राइस आता है तो जो भी लॉस हमको दिख रहा है, जो भी रेड हमको दिखेगा उस पे हम लोग एग्ज़िट कर देंगे उस पर्टिकुलर ट्रेड को। एंड दूसरा तरीका है कि एक स्टॉप लॉस हम लोग लेके चल सकते हैं, ठीक है? 3% का स्टॉप लॉस सबसे अच्छा रहेगा। एंड जो कंज़र्वेटिव हैं वो 2% का स्टॉप लॉस, एंड जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनको जैसे ही लॉस दिखेगा ब्रेक इवन पे एग्ज़िट कर दीजिएगा। इसका लॉजिक ये है कि अगर हम लोग ब्रेक इवन पे जो लॉस दिख रहा है उसके बाद भी अगर होल्ड कर रहे हैं, तो ब्रेक इवन पे लॉस इसीलिए दिख रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर पीरियड में विक्स इंक्रीज नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। क्योंकि अगर विक्स इंक्रीज होता तो ये जो ब्लू लाइन है वो ऊपर रहता, एंड ऊपर रहने के वजह से हमको जो लॉस है ब्रेक इवन पे वो दिखता ही नहीं, वो हमको प्रॉफिट दिखता। एंड इस रीज़न से हमको यहाँ पे अगर लॉस दिख रहा है इसका मतलब विक्स इंक्रीज नहीं होने वाला है, या जितना होना चाहिए वो उतना नहीं हुआ है। तो उससे अच्छा है कि एग्जिट कर दें एंड ये जो ट्रेड है उसको कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग देखेंगे, ठीक है? बट अगर ब्रेक इवन पे आपका प्रॉफिट चल रहा है, अगर सपोज कीजिए ब्रेक इवन पे हम आ गए हैं और वहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो वहाँ से प्रॉफिट का क्या मतलब है कि विक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड इसका मतलब वो और इंक्रीज हो सकता है। इसका मतलब अगर हम उसको ट्रेल करते हैं, मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है ब्रेक इवन पे, हमको एज इट इज को एग्जिट ना करके अगर हम इसको ट्रेलिंग स्टार्ट कर दें, तो ये प्रॉफिट अगर इंक्रीज होते जाएगा तो हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। एंड अगर प्रॉफिट ये डिक्रीज होने वाला है तो ट्रेलिंग की वजह से हमको एक सही अमाउंट में एग्जिट मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा रूल हम लोग फॉलो करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है? सिंपल सा है, ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देंगे अगर लॉस है तो कंजर्वेटिव, अगर एग्रेसिव ट्रेडर है 3% स्टॉप लॉस पे, अदरवाइज होल्ड। अगर प्रॉफिट चल रहा है ब्रेक इवन पे, ब्रेक इवन को क्रॉस करने के बाद, तो फिर हम लोग ट्रेल करेंगे। सिंपल 3 चीज़ हमको इसमें फॉलो करना है। अब हम लोग एग्जांपल जो है वो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या किया हम लोग ब्लू लाइन को बैलेंस कर दिए दोनों तरफ, ठीक है, जिससे एग्रेसिव मूवमेंट से ज़्यादा फर्क ना पड़े। दूसरा चीज़ हम लोग क्या किए, हम लोग कैलेंडर और करेंट एक्सपायरी के भी प्रीमियम को ऑलमोस्ट मैच करके बैलेंस कर दिए, जिससे विक्स से हमको ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है? तो इस केस में हम लोग जैसे धीरे धीरे करके जो विक्स है हमारा इंक्रीज हो रहा है, एंड उसके वजह से हमारा अच्छा खासा इसमें गेन्स जो है 2024 में हमको देखने को मिल गया, ठीक है? अब इसमें सबसे ज़्यादा विन रेट अगर चाहिए, ठीक है, तो उसमें एक स्टॉप लॉस फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा कंजर्वेटिव रहेगा ऑब्वियसली उसको लॉस बहुत कम होगा, बट उसका विन रेट भी कम हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है, ठीक है? क्योंकि क्या है कि एक दो बार ब्रेक इवन पे जाके एंड -0.2%, -0.3% लॉस दिख के फिर प्रॉफिट में 1-2 वीक में या 1-2 साल में दिख सकता है आपको, ठीक है? बट वहाँ पे जो हल्के से लॉस पे निकलने का जो कंजर्वेटिव अप्रोच है, उससे करते हैं तो ऑब्वियसली विन रेट कम होगा उनका। एंड जो स्टॉप लॉस का अप्रोच फॉलो करेंगे उनका ऑब्वियसली विन रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है? तो ये सिंपल सा लॉजिक है। 2024 का हमारा ये कंप्लीट हो गया। हम लोग 2025 में आते हैं और 2025 का जो है वो देखते हैं, ठीक है? 2025 को जनवरी में हम लोग आते हैं। अब 2025 में क्या है, सबसे पास वाला एक्सपायरी है 30 जनवरी का। हम लोग यहाँ से इसको क्लिक किए, एंड यहाँ से हम लोग जो बाइंग लेग है उसको हम लोग नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर दिए। अब हमारा ये मिसमैच होने की वजह से हम लोग उसको थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। इसको 150 कर लेते हैं एंड इसको भी 150 कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा करंट एक्सपायरी है और नेक्स्ट एक्सपायरी है उसका जो क्वांटिटी है वो मिसमैच है। तो अब हमारा जो है लेग जो है वो डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे जो प्रीमियम है उसको भी हम लोग माइनस जो है मैनेज कर देते हैं, मतलब जितना ये प्रीमियम है उतना ही हमको यहाँ पर रखना है। एंड सेम इस साइड में भी हमारा जो 150 का प्रीमियम है 150 का ही प्रीमियम रखना है, और इस साइड में हम यहाँ पे एक हेज जो है दोनों साइड बाई कर लेते हैं, ठीक है? अब इस तरीके का हमारा जो पे ऑफ है वो बन रहा है। अब इस तरीके का पे ऑफ क्यों बन रहा है आज के 2025 वाले एग्जांपल में, ठीक है? सेम लॉट साइज़ की वजह से हम लोग उसको यहाँ पे लॉट साइज़ को इक्वल करते हैं, ठीक है? एंड अब ये हमारा ऑलमोस्ट जो है वो बैलेंस हो गया है, ठीक है? मतलब लग रहा है कि हाँ, बैलेंस जो है वो थोड़ा सा हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग उसको चलने देते हैं। अब यहाँ पे दोनों अप्रोच से हम बताएंगे। जो एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच से जा रहा है कि थोड़ा बहुत लॉस हो गया हम एग्जिट कर देंगे, उस अप्रोच से भी देखेंगे, एंड जो स्टॉप लॉस वाला अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। अब यहाँ पे हमको -1% का लॉस जो है वो एक बारी देखने को मिला, ठीक है? अब जो कंजर्वेटिव अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जिट हमको मिल जाएगा, ठीक है? मतलब उस वैसे पर्सन को एग्जिट यहाँ पे मिल जाएगा और वो निकल जाएगा, ठीक है? बट जो स्टॉप लॉस
फॉलो कर रहा है, जो एक रिस्क डिफाइन किया है कि हम इतना रिस्क ले सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अब यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस वाला अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग एग्जिट मिल गया, ठीक है। मतलब जो कंजर्वेटिव अप्रोच था उसको -1% पे एग्जिट मिला, एंड जो एग्रेसिव अप्रोच है उसको जो स्टॉप लॉस वो डिसाइड किया था वो डिसाइड करके वो निकल गया, ठीक है, सिंपल। अब इसका क्या मतलब है कि जितना विक्स इंक्रीज होना चाहिए था ना उतना हुआ नहीं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पीरियड में। इस रीज़न से हम लोग एक तरीके से गलत हो गए, एंड हमारा जो बजट में ट्रेड करने का तरीका क्या है, हमारा तरीका यही है कि हमारा विक्स इंक्रीज होना चाहिए अग्रेसिव तरीके से, एंड नहीं होगा तो हमको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। तो इस तरीके इस रीज़न से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग गलत हो गए, एंड इस रीज़न से जो भी हमको मिल रहा है उसको हम लेके निकल जाएंगे, ठीक है। 2024 में एक एक ग्रीन क्लोजिंग हुआ था। 2025 जो है वो हमारा एक लूजिंग ट्रेड था, ठीक है। बट जो लूजिंग और विनिंग ट्रेड का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड हम लोग लास्ट में वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अब 2023 में हम लोग आ गए। 2023 में भी सेम चीज़, यहाँ पे हम लोग मंथली एक्सपायरी चूज़ कर लिए, एंड इसका जो प्रीमियम है वो भी हम लोग ऑलमोस्ट इसके बराबर में कर दिए, एंड इधर से भी हम लोग उसके बराबर में कर दिए, एंड इधर से हम लोग एक जो एक्स्ट्रा बाई लेग है उसको भी हम लोग बाई कर लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड में। तो ऑलमोस्ट हमारा ये जो है वो बैलेंस हो चुका है, ठीक है। विक्स भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 2023 में क्या हुआ? 2023 में जो 2025 में देखने को नहीं मिला था वो 2023 देखने को मिला, ठीक है। ब्रेक इवन यहाँ पे भी हम लोग अचीव किए हैं, ब्रेक इवन सॉरी ब्रीच किए हैं, पर 2025 में विक्स इंक्रीज ना होने के कारण वहाँ पे ब्रेक इवन ब्रीच होने पे हमको लॉस दिख रहा था। बट इस केस में हमको ब्रेक इवन ब्रीच होने पे प्रॉफिट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि विक्स इंक्रीज हुआ है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? अब हमको ट्रेलिंग करना चाहिए। तो ट्रेलिंग जो है वो हम लोग कर सकते हैं किसी भी तरीके से कि 4% के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, 4 से अगर 3 आ जाए तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे, एंड अगर वो बढ़ते जाएगा तो 1-1% का हम लोग ट्रेलिंग करते जाएंगे। मतलब 5% अगर हमको प्रॉफिट दिखता है तो हम फिर 4 का ट्रेलिंग लगाएंगे, 6 दिखता है तो 5 का लगाएंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेलिंग जो है वो कर सकते हैं, एंड हमारा अगर हम देखें तो मैक्सिमम हमारा 5 तक गया था। थोड़ा सा हम अगर फास्ट जाएं, हाँ 5 तक गया था। तो 5 तक गया था इसका मतलब ट्रेलिंग आके और 4 तक हमको इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इस पर्टिकुलर साल में एग्जिट मिल जाएगा 2023 में ऑलमोस्ट 4 के आसपास, ठीक है। तो ये भी हमारा विनिंग जो है वो ट्रेड गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेक इवन ब्रीच होने के बाद भी हमारा जो विक्स है उसकी वजह से इसमें हमको प्रॉफिट हो गया। अब 2022 का हम लोग देखते हैं। 22 में 3 फरवरी हमारा सबसे आई गेस पास में है। आप लोग चेक कर लीजिएगा 27th है या 3rd है, आई गेस 3rd ही होगा। तो हम 3rd को लेके और चलते हैं, और यहाँ से मंथली एक्सपायरी हम लोग चूज़ कर दिए, यहाँ से प्रीमियम को हम मैच कर दिए, एंड इधर से भी हम लोग प्रीमियम को मैच कर दिए, एंड फिर सेम एक्सपायरी में हम लोग एक एडिशनल जो है वो बाई कर लेते हैं, ठीक है। एंड ये ऑलमोस्ट बैलेंस ही है तो हम लोग इसके साथ चल सकते हैं। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? हमारा जैसे ही ब्रेक इवन ब्रीच हुआ, तो ब्रेक इवन ब्रीच होते से ही हमारा जो विक्स है वो इंक्रीज हो गया। तो उस रीज़न से हमको ब्रेक इवन ब्रीच होने के बाद हमको लॉस नहीं दिखा, प्रॉफिट दिखा, एंड इस रीज़न से हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ट्रेल करेंगे। तो हमारा अगर 5 दिखा तो 4 पे एग्जिट होगा, 6 दिखा तो 5 पे एग्जिट होगा, 7 दिखा तो 6 पे एग्जिट होगा, मतलब 1% कम पे एग्जिट होगा। जिसमें हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोगों को मैक्सिमम जो है ना वो हम लोग को ऑलमोस्ट मैक्सिमम 1 मिनट से हम लोग आगे आते हैं। 14 के आसपास हमको मैक्सिमम दिखा है। तो हम लोग अगर 13 दिखता है ना तो हम लोग उसमें एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे 12 जो है वो दिख गया 25 जनवरी को 9:22 पे। तो हमारा इस पर्टिकुलर ईयर में ये जो ट्रेड है इसमें इनको 12 पे एग्जिट मिल गया, ठीक है। अब बाद में इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये बहुत ऊपर भी जा सकता है, मतलब बहुत फॉल भी कर सकता है जिससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए एंड ऑल, बट उससे हमको मतलब नहीं, हम लोग एज पर रूल चल रहा है, ठीक है। तो हमारा 22 विनिंग है, 23 विनिंग है, 24 विनिंग है, सिर्फ और सिर्फ 25 जो है वो हम लोग अभी तक लूज़ किए हैं। एंड हम लोग 2021 भी देख लेते हैं इसी के साथ, जिससे हमारा 5 साल का बैक टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम एक चीज़ हमको देखना होगा कि अब ये 4 फरवरी जो है वो सबसे पास में है या 28 जनवरी सबसे पास में। आई गेस 28 जनवरी होगा। तो हम लोग 28 जनवरी को सेलेक्ट करके एंड यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
इसमें एंड ऑफ द डे जाते हैं, ठीक है। ये 20 यहाँ से मंथली एक्सपायरी हम लोग चूज़ कर लिए हैं, प्रीमियम्स को मैच कर दिए। अब जैसे हमको इस पर्टिकुलर एग्जांपल में उतना खास जो है ना पे ऑफ शायद ना दिखे, क्योंकि देखते हैं हम लोग, तो यही देखिए हम यही बता रहे थे कि इसमें हमको कुछ खास पे ऑफ जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे एग्जांपल्स में ना हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं कि अगर सपोज़ कीजिए 2026 में इस तरीके से ही पे ऑफ हमको अगर बनता है जिसमें बैलेंस करने के बाद कोई प्रॉफिट ही नहीं बचा, तो इसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। 2020 में अगर हम देखें तो 2020 का शायद हम लोग बैक टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास टोटल अगर हम बोलें तो 5 साल में 2021 हम लोग अवॉइड कर दिए, ठीक है। 2022 विनिंग था, 23 विनिंग था, 24 विनिंग था, एंड 25 जो है वो हमारा लूजिंग ट्रेड था, ठीक है। तो 25 आउट ऑफ 5 1 रिजेक्ट हो गया ईयर, एंड 3 विन हुआ और 1 लूज हुआ, ठीक है। अगर हम अभी का ट्रेड अगर हम बात करें, सेम अगर हम अभी बात करें 3 फरवरी पास में है या 27th, तो हम लोग 3 के आसपास जो है वो बना के देखते हैं। देख लेते हैं कौन सा पास में है। 3 में ही पास में है, तो 3 के आसपास हम लोग इसको बनाते हैं। एंड यहाँ से हम लोग एक इस तरीके से सेलेक्ट कर लिए हैं। इसमें हम लोग मंथली एक्सपायरी में चले गए, एंड इसके बाद प्रीमियम्स को हम लोग मैच कर दिए, विच इज़ पहले से ही मैच है। एंड यहाँ से भी हम लोग इधर से मैच कर दिए। अब हम लोग जो एडिशनल हमारा बाई है उसको एक बारी हम लोग लेके चलते हैं। अगर विक्स के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा हम लोग उसको थोड़ा सा और कंजर्वेटिव बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। तो आई गेस ये डिसेंट है, या हम लोग इसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, इसके साथ भी जा सकते हैं। तो अब जो ये है हमारा ट्रेड, इसमें हमारा ये 2026 का ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं ट्रेड, एंड इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। एंड इसका जो भी अपडेट होगा वो हम टेलीग्राम में जो है वो शेयर कर देंगे। एंड अगर आप टेलीग्राम में नहीं हैं तो जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड उसमें हम लोग बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। प्लस अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 से 12 पोजिशनल स्ट्रैटेजीज पढ़ने को मिलेंगे, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल बोथ। सारे डिटेल्स आप लोग वेबसाइट पे देख सकते हैं। पहले आपको वीडियोस मिलेंगे कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, फिर आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप बैक टेस्टिंग करेंगे, जो भी डाउट्स होगा लाइव क्लासेस में सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। प्लस हमारे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें सब लोग इंटरेक्ट करते हैं, जितने भी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। एंड सारे पोजिशनल स्ट्रैटेजीज होने के कारण जो स्ट्रैटेजीज हम लोग लास्ट 2-3 साल से करते आ रहे हैं वही अभी भी हम लोग करते आ रहे हैं, एंड वो स्ट्रैटेजीज लाइफ टाइम तक परफॉर्म करने का एक कैपेबिलिटी रखती हैं। प्लस जो डाउट क्लासेस होते हैं, टोटल साल में हमारा 25 डाउट क्लासेस होगा, और जो भी वीडियोज़ एंड क्लासेस का जो एक्सेस है वो 1 साल तक आपको रखने वाला है। तो अदर डिटेल्स भी आकर वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं, एंड कूपन यूज़ कर सकते हैं DEC, जनवरी मंथ के लिए ये कूपन वैलिड रहेगा। एंड ये स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, टेलीग्राम में ऐड हो जाइएगा, क्योंकि इसका अपडेट जो है वो हम टेलीग्राम में देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।